राजोता की विवेकानंद पब्लिक स्कूल में प्रतिभावान सम्मान समारोह व वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन। खेतड़ी उपखंड के राजोता स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान प्रतिभावान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। समारोह में विधायक खेतड़ी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, झुंझुनू विधायक राजेंद्र बाबू मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने भारत माता, माँ सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने भारत के अलग अलग प्रदेशों में एक से बढ़कर एक लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में निदेशक अशोक सिंह शेखावत ने स्वागत भाषण दिया व अंत में प्राचार्य अजय सिंह शेखावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कोपर के थर्ड सेक्टर स्थित ईसीआई चर्च में मनाया क्रिसमस डे। केसीसी के थर्ड सेक्टर स्थित ईसीआई चर्च में बुधवार को क्रिसमस डे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्व समाज के लोगों द्वारा अमन शांति के लिए प्रार्थना की। पास्टर जैस्विन ने संबोधित करते हुए कहा कि मानवता की भलाई के लिए परमात्मा ने ईसा मसीह को सबसे महान और अमूल्य उपहार के रूप में संसार को भेंट किया। 25 दिसंबर के दिन ही प्रभु यीशु ने मेरी और जोसेफ नामक दंपति के घर बेथलेहम में जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि यीशु का जन्म मानवता और लोगों की भलाई के लिए हुआ था। इस दौरान प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दी श्री माधोपुर को बड़ी सौगात। नीमका थाना के श्री माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्रीय विधायक व यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने शहर व ग्रामीण अंचल के विकास के नए स्थापित करने के लिए क्षेत्र को बड़ी सौगात देकर विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जानकारी के अनुसार मंत्री खर्रा ने पहले नाथूसर मोड़ पर आसपुरा नागर से नांगल मोड़ तक 10 करोड़ 29 लाख से तथा मंडरू से खेजरौली सीमा तक 4 करोड़ 55 लाख की लागत से बनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का लोकार्पण कर श्री माधोपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन से मुख्य चौपट बाजार स्थल तक भाजपा कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों ने मंत्री का नागरिक अभिनंदन व सम्मान किया। समारोह स्थल पर मंत्री खन्ना ने संबोधित भी किया। पहली बार स्वच्छ भारत की परिसंकल्पना 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल के समय आई थी। उस समय आम लोगों ने इसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई थी और उसके बाद आने वाली सरकारों ने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2014 में जब भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बनी, तो उन्होंने उस परिसंकल्पना को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत की परिकल्पना की। उस समय भी बहुत से लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में ये बात घर कर रही है कि वास्तव में वातावरण स्वस्थ होना चाहिए और वातावरण स्वस्थ होगा तभी तन मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो। 50 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 2.6 ML की क्षमता के एसटीपी का निर्माण और 8,000 घरों को जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 1 साल में राजस्थान के विकास के लिए जिस तेजी के साथ काम होना शुरू हुआ है, सामान्यतः ऐसा पिछले 70 साल के कालखंड में कभी नहीं हो पाया। हमारी वर्षों से लंबित 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो पेयजल और सिंचाई से संबंधित थी। एक हमारा नर्मदा का जल था जो राज्य के 21 जिलों तक आना था, जिसमें कुछ हिस्सा पीने के पानी में के जल के रूप में काम आना था और कुछ हिस्सा सिंचाई के रूप में काम आने वाला था। उसका सरकार बनने के कुछ दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हुआ और अभी 17 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शिलान्यास भी हो चुका है। नीमका थाना में जन शताब्दी दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर SNKP महाविद्यालय में सुशासन दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर शरद मेहरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शाह, उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी ने वाजपेयी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने अधिकारी व कर्मचारियों को प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी बनाने के लिए शपथ दिलाई गई।